आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं किशोर अजवाणी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। मुंबई के ताज होटल के 6 कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। सभी 6 कर्मचारियों को बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। इन कर्मचारियों के संपर्क में आने वाले अन्य कर्मचारियों को क्वारंटीन किया गया है। बॉम्बे अस्पताल के मुताबिक कर्मचारियों में सिम्टम्स पाए गए और उनकी हालत फिलहाल स्थिर है, लेकिन उनके संपर्क में जो लोग आए हैं उन्हें भी एहतियातन अभी क्वारंटीन कर दिया गया है। दिवाकर हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दिवाकर, क्या जानकारी? देखिए, अभी तक कुछ जानकारी मिल पाई है। उसके मुताबिक कुछ दिनों पहले ही ताज होटल ग्रुप की तरफ से ये कुछ जो कस्तूरबा अस्पताल में जो डॉक्टर हैं जो कि मरीजों की सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें रहने के लिए कहा गया था कि ताज होटल ने अपने सारे होटलों को खोल दिया था उनके रहने के लिए। तो अभी तक जो प्राथमिक जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो कर्मचारी जिन पॉजिटिव पाए गए हैं, जो 6 कर्मचारी हैं, माना ये जा रहा है कि जो डॉक्टर जो है अस्पताल से आते हैं और उस होटल में रह रहे हैं, उनको ये सेवाएं दे रहे थे और उसी दौरान शायद उनके संपर्क में आने की वजह से जो है उन्हें सिम्टम्स हुए हैं। लेकिन फिलहाल बॉम्बे हॉस्पिटल की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी किया गया है उसके मुताबिक 6 जो कर्मचारी हैं उनमें जो सिम्टम्स पाए गए हैं वो काफी हल्के हैं, लेकिन उनकी हालत फिलहाल स्थिर है। कल शनिवार की शाम को जो है उनको भर्ती किया गया था और अभी फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा है। और साथ ही साथ जो कर्मचारी और सेवाएं दे रहे थे, लगभग 200 कर्मचारी की बात की जा रही है कि जो उनको क्वारंटीन किया गया। ठीक है दिवाकर, नजर बनाए रखिए आप। लॉकडाउन के बीच गुजरात के सूरत में जालाराम मंदिर ट्रस्ट जरूरतमंदों की मदद करने के लिए आगे आए। लॉकडाउन की वजह से वहां फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों के सामने खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई, जिसके बाद मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोग जरूरतमंदों को खाना खिलाने के लिए आगे आए। इस दौरान ट्रस्ट की रसोई में कुछ महिलाएं रोटियां तो कुछ लोग सब्जी बनाते हुए दिखाई दिए। खाना तैयार होने के बाद मंदिर के बाहर एक लंबी कतार में खड़े लोगों के बीच खाना बांटने का सिलसिला शुरू हुआ तो काफी देर तक ये चलता रहा, क्योंकि खाना खाने वाले लोगों की लाइन बहुत लंबी थी। बताया गया कि रोजाना इसी तरह मंदिर के बाहर करीब 7,000 लोगों को खाना खिलाया जा रहा है और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। जिस समाज में हमने जन्म लिया है वो समाज को हम इतना हेल्पफुल हो कि हम लोगों को कोई भूखा न सोए, बस एक यही इरादा है मात्र। ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने बताया कि जरूरतमंद लोगों को आटा, चावल, दाल और दूसरी चीजें भी बांटी जा रही है। देश में नदियों की सफाई का जो काम लाखों करोड़ों खर्च करने के बाद कई साल में भी नहीं हो पाया, वो कुछ दिनों के लॉकडाउन ने कर दिखाया। लॉकडाउन लागू होने के बाद से गंगा और यमुना करीब 40% तक साफ हो चुकी हैं। और ये सफाई ऐसी है कि किसी आम आदमी को भी साफ दिखाई देने लगी है। दिल्ली में यमुना का पानी पहले काला दिखाई देता था। यमुना के पास से गुजरो तो बदबू से बचने के लिए नाक ढकनी पड़ती थी, लेकिन अब न तो यमुना का रंग काला है और न ही नदी से बदबू आ रही है। यमुना शांत और स्थिर पड़ी है तो उसकी वजह है लॉकडाउन। डीएनडी से हम यमुना की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और यकीन मानिए यहाँ आज बदबू भी नहीं आ रही है। वजह साफ है कि इंडस्ट्री बंद होने से जो कचरा यमुना में गिरता था वो बंद हुआ है। दिल्ली समेत पूरे देश की हवा तो लॉकडाउन के कारण पहले ही साफ हो चुकी है। अब यमुना साफ होने के बाद दिल्ली सरकार ने नए सिरे से इसकी जांच कराने का फैसला लिया है। पूरे लॉकडाउन के दौरान जो पोल्यूशन को लेकर के परिस्थितियां बनी है उसका डिपार्टमेंट आकलन करेगा और उसके बाद फिर हम इसके आधार पर आगे की कार्य योजना भी बनाएंगे। यमुना को साफ करने के लिए इससे पहले सरकार ने पानी की तरह पैसा बहाया है, लेकिन पानी कभी भी इतना साफ नहीं हो पाया। जबकि ज्यादातर सरकारी एजेंसियों की रिपोर्ट यह दावा करती रही है कि यमुना में गंदगी के लिए फैक्ट्रियां जिम्मेदार हैं। उत्तराखंड में यमुनोत्री से निकलकर यूपी के प्रयागराज में खत्म होने वाली यमुना की कुल लंबाई 1370 किलोमीटर है, जबकि दिल्ली में इसका हिस्सा केवल 54 किलोमीटर लंबा है। लेकिन एनजीटी के आदेश पर बनी यमुना मॉनिटरिंग कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि यमुना में कुल प्रदूषण का करीब 76% केवल दिल्ली में होता। पिछले साल दिल्ली में 910 फैक्ट्रियों पर जुर्माना लगाया गया था। ये वो फैक्ट्रियां थी जो जहरीला कचरा सीधा यमुना में बहाती थी, लेकिन प्रदूषण इसके बाद भी बंद नहीं हुआ। अलग अलग सरकारी विभागों की रिपोर्ट बताती है कि ऐसी फैक्ट्रियां दिल्ली में हजारों में हैं जो यमुना में गंदगी की जिम्मेदार हैं। बड़ी संख्या में ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो उन नालों में कचरा बहाती हैं जो यमुना में आकर मिल जाते हैं। और लॉकडाउन के दौरान ये सभी उद्योग बंद होने के कारण साफ हुआ नदी का पानी इस बात का सबसे बड़ा सबूत बन गया है। केवल यमुना ही नहीं बल्कि गंगा का पानी भी पहले से कहीं ज्यादा साफ हो गया। जबकि गंगा का पानी साफ करने के लिए केंद्र सरकार के कई विभाग करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी कुछ खास तरक्की नहीं कर पाए थे।
वाराणसी के घाटों पर पानी इतना साफ है कि नदी की तलहटी भी साफ दिख रही है। मछलियां जो पहले पानी के ऊपर नहीं आया करती थीं, अब किनारों पर भी तैरती हुई दिख रही हैं। दशकों से गंगा को देख रहे लोग भी गंगा में ये बदलाव देखकर हैरान हैं। एक तो डिस्टरबेंस कम हुआ, दूसरा क्लीनिंग कैपेसिटी बढ़ी, तो इसलिए काफी अच्छा हुआ। गंगा के जल में कम से कम हम कह सकते हैं, अगर जनरल दृष्टि से कहा जाए तो 40 to 50% इंप्रूवमेंट हो गया है इसके इन 15 दिनों। गंगा में ये बदलाव केवल वाराणसी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कानपुर, जहां गंगा हमेशा मैली दिखाई देती थी, वहां भी अब पानी साफ है। कोरोना वायरस फैलने से रोकने के लिए दिल्ली के जिन इलाकों को सील किया गया, वहां भी लोग सामान खरीदने घरों से बाहर निकल रहे हैं। दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के बाद 30 हॉटस्पॉट को सील करने का ऐलान किया था, जिनमें चांदनी महल का इलाका भी शामिल है। लेकिन चांदनी महल में रहने वाले कई लोग इलाका सील होने के बाद भी जरूरी सामान खरीदने बाहर निकल गए और लौटते वक्त पुलिस वालों ने उन्हें अंदर घुसने से रोक दिया। पुलिस वाले के रोकने पर भी ये लोग नहीं माने और अंदर जाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वहां तैनात पुलिस वाले ने इनकी बात नहीं सुनी और लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की। सब्जी जा रही है, सब नहीं रोक रहे किसी को भी, सब अंदर जा रहे हैं वो, और फिर भी आप इधर आ रहे हैं। सर बिल्कुल अपने आने की पास हो, किसी के पास तो चले जाओ आप। इन लोगों ने इलाके के सील होने की जानकारी न होने की दलील दी, लेकिन फिर भी पुलिस वालों ने इनको अंदर आने नहीं दिया। क्यों लेकर आ रहे? जब मना किया गया, घर रहने के लिए बोला गया, क्यों नहीं घर रुक रहे हैं? तो अब कैसे जाएंगे आप? ये सील कर दिया, यहाँ इतने मामले आए हैं, आपको पता नहीं है क्या? सर पता नहीं था सर। है नहीं सर, जो आपको पता ही नहीं था? सील का नहीं पता था कि सील के लिए सर कोई न्यूज में थोड़ी आया कि सील कर रहे हैं हम। इस दौरान सील किए गए इलाकों में जरूरी सामान की सप्लाई होती रही ताकि वहां रहने वाले लोगों को परेशानी न हो। लॉकडाउन बढ़ाए जाने की खबरों के बीच पीएम मोदी ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए कि वो सोमवार से अपने मंत्रालयों में जाकर काम संभाल लें। साथ ही संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के अधिकारियों को भी मंत्रालय में जाकर काम शुरू करने को कहा गया, जबकि इसके अलावा जो भी अधिकारी या कर्मचारी रोटेशन ड्यूटी पर हैं और इस दौरान सभी को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। वहीं इन सब के बीच पटना में लॉकडाउन नहीं मानने वाले लोगों को पुलिस ने सड़क पर सजा देकर सबक सिखाया। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया गया है, लेकिन इसके बाद भी लोग घरों से बाहर निकलने से बाज नहीं आ रहे। लॉकडाउन का पालन न करने वाले ऐसे कई लोगों को पटना पुलिस ने शहर के एक इलाके में पकड़ लिया और फिर सबक सिखाने के लिए उनसे सड़क पर ही कान पकड़कर उठक बैठक करवाई गई। इसके बाद पुलिस ने उन्हें सड़क पर दौड़ने की सजा दी। जो युवक अभी बगैर अनुमति के और बगैर किसी काम के घर से बाहर निकल रहे हैं, उनको इसी तरह से पुलिस सजा दे रही है। इस दौरान पुलिस वाले हर आने जाने वालों की चेकिंग करते हुए भी दिखाई दिए। इन लोगों के लिए बड़ी सजा है, इतना ही काफी है, कारण कि इन लोग गलत किया है, इसलिए इन लोग को दौड़ा करके आउट पेस्ट करा करके हमने छोड़ा। मास्क, सैनिटाइजर और ट्रेनों की बोगियों को आइसोलेशन वार्ड में बदलने के बाद रेलवे ने वेंटिलेटर बनाने में भी कामयाबी हासिल कर ली। ये वेंटिलेटर कपूरथला की रेल कोच फैक्ट्री में बनाया गया। वेंटिलेटर उस मशीन को कहते हैं जो सांस लेने में मरीज की मदद करती है, और ये मशीन अब रेलवे ने भी बना ली है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर खुद इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस वेंटिलेटर को जीवन नाम दिया गया है। भारत में अभी एक वेंटिलेटर मशीन की कीमत 5 से 15 लाख रुपए तक होती है, लेकिन रेलवे का दावा है कि उसका बनाया वेंटिलेटर बिना कंप्रेसर के 10,000 रुपए में मिल सकेगा। इस वेंटिलेटर को फिलहाल सरकार की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। रेलवे का दावा है कि मंजूरी मिलने पर वो रोजाना 100 ऐसे वेंटिलेटर बना सकती है। कपूरथला की तरह ही हरियाणा के जगाधरी में भी रेलवे के इंजीनियरों को बड़ी कामयाबी मिली। जगाधरी की रेल कोच फैक्ट्री में डॉक्टरों के लिए पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट तैयार की गई, जिसे रक्षा के क्षेत्र में रिसर्च करने वाली संस्था डीआरडीओ से मंजूरी भी मिल गई और मंत्रालय की तरफ से इसका एक वीडियो भी ट्वीट किया गया। इस वीडियो में एक आदमी इन्फेक्शन से बचाने वाला कोट पहने दिखा। इसके अलावा उसने मास्क भी लगाया हुआ था। पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट डॉक्टरों के लिए होती है, जिसमें कोट, चश्मा, मास्क और दस्तानों के अलावा कई चीजें होती हैं जो उन्हें मरीजों के इलाज के दौरान इन्फेक्शन से बचाती हैं। कल हमारे सैंपल्स डीआरडीओ ने अप्रूव कर दिए हैं और अब हम लोग इसका मास प्रोडक्शन शुरू करेंगे। हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इसका डिज़ाइन बनाकर भारतीय रेलवे की बाकी इकाइयों को दे दें ताकि जगह जगह इसका प्रोडक्शन हो सके। जगाधरी की ही रेल कोच फैक्ट्री में एक फ्यूमिगेशन टनल भी बनाया गया है। इसे बनाने के लिए ट्रेन के एक डिब्बे का इस्तेमाल किया गया है। इस टनल में घुसने पर दवा का छिड़काव शुरू हो जाता है और बाहर निकलने पर यह छिड़काव रुक जाता है।
लॉकडाउन के बीच पाकिस्तान में जुम्मे की नमाज पढ़ने से रोकने पर नाराज लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। वहां सैकड़ों लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए एक मस्जिद में जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए जुटे थे। और जब एक महिला पुलिस अधिकारी ने उन्हें ऐसा करने से रोका तो भीड़ उन पर ही टूट पड़ी और वहां जमा लोग महिला पुलिस अधिकारी को धक्का देते हुए मस्जिद से बाहर निकलते दिखाई दिए, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई और इन लोगों को रोकने की कोशिश कर रही पुलिस अधिकारी घायल हो गई। ये मुझ पे हमला हुआ है, इन्होंने हमला किया, मेरा चश्मा तोड़ा, मेरा चश्मा। पुलिस अधिकारी ने चीख चीख कर लॉकडाउन के नियम न तोड़ने की अपील की, लेकिन मस्जिद में जमा लोगों ने उनकी एक न सुनी और बेपरवाह होकर सैकड़ों लोग मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद अपने घरों की तरफ जाते दिखाई दिए। जिसके बाद घटना वाली जगह पर कुछ और पुलिस वाले पहुंचे और वहां बचे लोगों को खदेड़ना शुरू कर दिया। इसका बड़ा कौन है? उसको ताने लेकर आओ, उसको ताने लेकर आओ अभी के अभी। पुलिस वालों ने लोगों को वहां से हटाने के बाद मस्जिद में ताला भी लगा दिया। राम राम रे, इसे टाइम तक हम सारी नमाज क्यों नहीं पढ़ रखा? सपना चौधरी ने वीडियो जारी किया और लॉकडाउन में मास्क, सैनिटाइजर इस्तेमाल करने और सोशल डिस्टेंसिंग रखने की अपील की है। खुद ने सुरक्षित रखन, खुद ने ही नहीं अपने परिवार ने और अपने देश ने सुरक्षित करण की। मेरी पूरे देश से गुजारिश है कि जितना हो सके मास्क और सैनिटाइजर यूज करें घर में। अगर तुम देश के हित में कुछ कर सको ना तो बस एक काम कर दो, एक दूसरे से ज्यादा दूरी बना के रखो। आपका एक कदम हमारे देश ने सुरक्षित कर सका है। जेठ हमने कोई जरूरतमंद दिखे तो जितनी हो सके उतनी उसकी मदद करो। लॉकडाउन की वजह से राजस्थान में मौजूद कई गौशालाओं के सामने चोर का संकट गहराने लगा है। बताया गया कि चारा लेकर आ रहे कई ट्रक लॉकडाउन की वजह से सड़कों पर ही फंस गए हैं, जिसकी वजह से इन गौशालाओं में मौजूद गायों के लिए चारे की कमी पड़ने लगी। बड़ी बड़ी गौशालाएं या तो दानदाताओं के दान से चल रही है या फिर सरकारी मदद से। इस वक्त लॉकडाउन की वजह से दान मिल नहीं रहा। चारे की कमी से गौशाला चला रहे लोगों ने सरकार से मदद की अपील भी की। चारे की बहुत दिक्कत आ रही है हमारे गौशाला के अंदर में और पर्याप्त माने इनको चारा नहीं मिल पा रहा है। हम तो सरकार से ये अनुरोध करेंगे कि हमारी जो सब्सिडी वगैरह जो अनुदान देती है वो जल्द से जल्द रिलीज करें। हालांकि राजस्थान सरकार ने भरोसा दिया कि गौशालाओं के लिए चारे का इंतजाम किया जा रहा है। राजस्थान की पूरी सरकार चिंतित है। हमने सब जगह ट्रक चालू कर दिए हैं चारे के और जहाँ कमी आ रही है कंट्रोल रूम को सूचना मिलती है वहाँ गायों के लिए चारा भिजवाया जा रहा है। पाकिस्तान के क्वेटा में अपने लिए सुरक्षा किट की मांग कर रहे डॉक्टरों पर पुलिस वालों ने लाठीचार्ज कर दिया। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उनका इलाज करने वाले डॉक्टरों को सुरक्षा किट तक नहीं दी गई। ऐसे में जब ये डॉक्टर अपनी सुरक्षा की मांग के लिए सड़कों पर उतरे तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस वालों ने सुरक्षा किट की मांग कर रहे डॉक्टरों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। लाठीचार्ज के दौरान एक डॉक्टर सड़क पर गिर पड़ा, लेकिन पुलिस वालों ने उसे तब भी नहीं छोड़ा। इससे पहले कोरोना मरीजों के इलाज में जुटे ये डॉक्टर सड़क पर उतरे और अपने लिए सुरक्षा किट और दूसरी जरूरी चीजों की मांग शुरू कर दी। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। लेकिन तभी वहां मौजूद पुलिस ने उन्हें हटाने के लिए लाठीचार्ज शुरू कर दिया। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों को हिरासत में ले लिया और गाड़ियों में बैठाकर थाने भेज दिया। पुलिस की कार्रवाई से डॉक्टर और भड़क गए और उन्होंने हड़ताल का ऐलान कर दिया। लॉकडाउन की वजह से परेशान लोगों तक कुछ लड़की ने ड्रोन की मदद से खाना पहुंचाया। लॉकडाउन लागू होने के बाद बेरोजगार हुए कई मजदूरों के पास खाने पीने के सामान की कमी हो गई, जिसकी जानकारी मिलते ही देहरादून के एक लड़के ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जरूरतमंदों तक ड्रोन की मदद से खाना पहुंचाया। इन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए खाने के पैकेट ड्रोन से बांधे और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा दिया। खाने का इंतजार कर रहे लोग ड्रोन से बंधी रस्सी को काटकर खाने का पैकेट लेते हुए भी दिखाई दिए। हमारा दिन में लगभग 100 से 150 लोगों को खाना बनता है रेगुलर बेसिस पे, जो हम बस्तियों में जाके उन लोगों को बांट रहे हैं। ड्रोन के जरिए जरूरतमंदों तक खाना पहुंचा रहे लड़कों की लोगों ने भी जमकर तारीफ की। बिल्कुल बहुत अच्छा पहल लगा मेरे को और इस पहल में मैं इतना खुश हुआ कि कोई गरीब भाई बंद दूर होगा उसको इस थ्रू खाना जा सकता है।
देश में कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे बड़ा योगदान दे रहे मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के संबंध में गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया। इसमें सभी को सुरक्षा मुहैया कराने की बात कही गई। देश भर में कई जगह डॉक्टरों और नर्सों से बदसलूकी की खबर आने के बाद गृह मंत्रालय ने कोरोना से जुड़े मामलों में अपनी सेवा दे रहे डॉक्टरों और दूसरे मेडिकल स्टाफ को पुलिस सुरक्षा देने का निर्देश दिया है। तो राज्य को केंद्र सरकार की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं, जिसमें कई खास बातें कही गई हैं। गृह मंत्रालय ने कोरोना से जुड़े मामलों में अपनी सेवा दे रहे डॉक्टरों और दूसरे मेडिकल स्टाफ को पुलिस सुरक्षा देने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि कई जगहों पर हम देख रहे हैं डॉक्टरों के साथ जब वो चेकिंग करने जाते हैं तो बदसलूकी होती है। और उन्हीं सब के मद्देनजर अब देश में जो कोरोना के हालात हैं उसके खिलाफ जो जंग लड़ी जा रही है, सबसे बड़ा योगदान दे रहे मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के संबंध में गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश के झाबुआ में लॉकडाउन तोड़ने वाले लोगों को पीटने वाले चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। 2 दिन पहले वायरल हुए एक वीडियो में चौकी प्रभारी 2 लड़कों को पीटते हुए दिखे, जिसके बाद लड़के को बेरहमी से पीटने वाले चौकी प्रभारी को जिले के एसपी ने निलंबित कर दिया। वायरल हुए इस वीडियो में एक पुलिस वाले ने लॉकडाउन के बीच मोटरसाइकिल पर जा रहे 2 लड़कों को रोकने का इशारा किया, लेकिन बाइक चलाने वाला आगे बढ़ता रहा। इसके बाद पुलिस वाले ने दौड़कर बाइक को पकड़ लिया और फिर एक लड़का जो मोटरसाइकिल चला रहा था उसे पुलिस वाला नीचे गिराकर मारता दिखाई दिया। पुलिस वाला कभी लड़के की छाती पर चढ़कर कूदता तो कभी बाल पकड़कर उसे जमीन पर पटक देता। इसी बीच एक और पुलिस वाला वहां डंडा लेकर पहुंच गया और उसने भी लड़के को पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधिकारी भी हरकत में आए और आरोपी पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई की गई। जो वीडियो वायरल हो रहा है इसकी सत्यता की जांच होने तक मैं चौकी प्रभारी पारा रमेश कोहली को निलंबित कर रहा हूं। दिल्ली में कोरोना के मामले 1000 के आंकड़ों के पार कर गए हैं। दिल्ली में कोरोना के कुल मामले 1069 हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में 166 नए मामले सामने आए, जबकि इतने ही समय में 5 और लोगों की मौत के साथ जान गंवाने वालों की संख्या 19 हो गई है। खास बात यह कि रोज अलग से मरकज के मामले बताने वाली दिल्ली सरकार ने अब अपने हेल्थ बुलेटिन में निजामुद्दीन मरकज का जिक्र करना बंद कर दिया। मरकज वाले मामलों को दिल्ली सरकार स्पेशल ऑपरेशन कहकर अपने मेडिकल बुलेटिन में बता रही है। तो अब कुल मिलाकर दिल्ली की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटों में 5 की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना के मामले 1000 के आंकड़े को पार कर गए हैं। दिल्ली में कोरोना के कुल मामले 1069 हो गए हैं। दिल्ली के पास नोएडा में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए ड्रोन की मदद से दवा का छिड़काव किया गया। घनी आबादी वाले इलाकों में नोएडा अथॉरिटी की टीम ने ड्रोन की मदद से लोगों के शरीर के तापमान की जांच की, जिसके लिए 2 अलग अलग तरह के ड्रोन नोएडा के सेक्टर 17 इलाके में लाए गए। इस ड्रोन में दवाई छिड़कने के लिए टंकी के साथ ही लोगों के तापमान की जांच करने के लिए भी उपकरण लगे हुए थे। बताया गया कि ये ड्रोन इलाके में रहने वाले लोगों की थर्मल स्कैनिंग कर लोगों के शरीर का तापमान भी बता सकता है। कहीं पे सैनिटाइज करना है ऑन द स्पॉट हम सैनिटाइज भी कर सकते हैं। अगर वहाँ पे कुछ 7-8 लोग खड़े हैं तो उनका इंडिविजुअल टेम्परेचर भी ले सकते हैं। अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि इनका टेम्परेचर एक लिमिट से ज़्यादा है, तो आप इनको वहाँ से कैचअप कर सकते हैं। सैनिटाइजेशन के काम में जुटे लोगों ने दवा के छिड़काव के दौरान लोगों से बाहर न निकलने की अपील भी की। ये कोई तमाशा नहीं हो रहा है, केमिकल का छिड़काव होने वाला है जो केमिकल हानिकारक है। इस दौरान दवा छिड़कने के काम में जुटे कर्मचारियों ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा।